बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब, आप माहिर नफ्सियात भी हैं। ये कहीं पे ये जो को एजुकेशन सिस्टम है, देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका आपस में को एजुकेशन नहीं बनती जी। फिर ये मदरसों के अंदर भी ऐसा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है। ये बच्चों के साथ रेप, जना बिल जबर, ये इस तरह की ज्यादती, ये क्या है? फिर उसके बाद कत्ल भी कुछ लोग कर देते हैं ज्यादती के बाद। आप अपने उस क्या हवाले से कहती है हमारे नफ्सियात होने के हवाले से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे पहले तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से जिस आपका ताल्लुक है, वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है। इंतजामिया में ही अगर ऐसे लोग शामिल हैं कि जो मेंटली तौर पे सिक हैं और जो इस तरफ सेक्सुअली जो है वो बच्चियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उनके जो है वो जिंदगियों से खेलने की जो है वो सिर्फ बच्चियां नहीं, मासूम बच्चों के साथ भी ज्यादती हो रही है। सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह के जो दरिंदे सिफ्त लोग हमारे दरमियान में बैठे होते हैं और हमें उनका पता नहीं होता कि उनकी क्या सोच होती है, ऐसे लोग जो है ना वो टारगेट किलर होते हैं। टारगेट कर इलाज की जरूरत है। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनको हमारे नफ्सियात को चेक करवाएं, इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, इनके एटीट्यूड लेवल बताते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ऐसी बातें करते हैं हर वक्त जो है वो फोन पर कुछ वीडियोस और कुछ जो है वो चीजें जो है वो देखते हैं, या फिर लड़कियों को तंग किया जा रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, नेगेटिव एक्टिविटी चल रही होती है। ये ऐसे अटेम्प्ट नहीं करते सब कुछ, ये पूरा टारगेट करते हैं। जैसे एक डकैती में तमाम चीजें टारगेट करके जो है वो डकैती अटेम्प्ट की जाती है, ये भी जो रेप अटेम्प्ट किया जाता है, इसमें सबसे पहले जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इसको पूरा जो है वो रैकी किया जाता है। पूरा एक अपना जो हदफ होता है उसको हासिल करने के पीछे ये कितने टाइम इन्होंने अपने जहन में सोचा होता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। और बहुत से ऐसे भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं जो उसी वक्त अटेम्प्ट होते हैं, यानी कि यकदम जी मुझ पे शैतान आ गया और मुझे पता नहीं चला। ये लोग बात कर रहे होते हैं, इन्हें बहुत पहले से शैतान फिर जूतों से निकाला जाए ना जी। नहीं, जूतों से नहीं, इनमें से एक दो को जो है वो प्रॉपर तरीके से इनका, मैं ये नहीं कहती कि ये सारी जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है। कुछ लोग जो है वो जानबूझ की आदतें भी होती हैं लोगों को। आप फितरत नहीं बदल सकते किसी की। अगर किसी की फितरत में गंद करना शामिल है तो वो गंद करेगा, वो बाहर जो है वो गंदगी में मुंह मारेगा और वो ये भूल जाएगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो सही और गलत का मुआवजा जो है वो वहीं पे हो सकता है जहां शऊर होगा, जहां तालीम होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो गार्ड्स रखते हैं आप, जो कैंटीन वाले हैं, इनका बहुत देखभाल के इनको जो है वो रखें, क्योंकि यही लोग होते हैं, यही छोटे लोग होते हैं जो इस तरह से बच्चियों या बच्चों के साथ रेप अटेम्प्ट करते हैं। वरना कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई प्रोफेसर या कोई टीचर बहुत कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हो रहा है यहाँ पे, जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, कह रही हूँ ना, यहाँ पे उस्ताद भी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आपस में कुलीग्स भी कर रहे हैं, यहाँ पे और बहुत सारे इस तरह के। देखिए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है माशरे में। आपके माशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने के हल क्या है इसका हल यही है कि आप चेक करवा लें। देखिए, इसका हल ये तो नहीं है कि आप बच्चों को स्कूल ना भेजें या कॉलेज ना भेजें या यूनिवर्सिटी ना भेजें। आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें। बच्चों के साथ माँ बाप की फ्रेंडशिप किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो छोटी छोटी चीजें बताएं। बच्चा जो होता है ना, जिस बच्चे को टारगेट किया जा रहा होता है, उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है वो जरूर मिल रहे होते हैं कि कोई उसको रैकी कर रहा है, कोई उसके बारे में किसी से मालूमात हासिल कर रहा है। और काफी दफा ऐसे होता है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता और ये रेप अटेम्प्ट हो जाता है। अब एक छोटा बच्चा अपना नहीं जो है वो डिफेंस कर सकता, और एक लड़की भी बहुत सारा, जहां गैंग रेप की बात आती है तो वो अपना डिफेंस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो दरिंदगी की है, यानी किसी से बदला लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए भी। आपके यहाँ लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि शादीशुदा लोग भी आज अपनी निजी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो है वो इस तरह की गंदगी का सहारा लेते हैं, रेप अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं, यानी विजुअलाइज देखते हैं इसको, वो चीज़ लोग जो है वो इस तरफ माइल होते हैं और वो फिर इस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नॉर्मली अपनी रूटीन वाइज जो है वो काम कर रहा हो और उसका जहन इस तरफ जाता नहीं है और वो अपने काम की तरफ ध्यान करता है। वो बंदा कभी भी किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ये पूरी एक क्रिमिनल साइकोलॉजी है, इनका क्रिमिनल माइंड होता है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में देखिए, हम एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री के अंदर ऐसे हैवान, दरिंदे या जहनी मरीज जी, इनका एक तो इलाज
सेकंड को सजा किस तरह की दी जाए कि ताकि खौफ व हरास इस तरह के फैले, ताकि इस तरह की कोई जुर्रत ना कर सके? अच्छा, एक और चीज में यहाँ सजा पे जजा कहना का अमल तो होना चाहिए ना? जी होना चाहिए। नशा करने वाले, नशे का जो इस्तेमाल हमारे माशरे में बढ़ रहा है, ये भी सेक्स को जो है ज़हनी वो मरीज हो गया प्रमोट ना कर वो। रहा है, और ये सेक्सुअली जो हैबिचुअल हो जाता है बंदा, क्योंकि नशा जो है वो आपकी डिमांड बढ़ा देता है, और फिर अपनी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए वो नशा करने वाला जो बंदा है वो सेक्सुअली अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए अपना ऐसा हदफ ढूंढता है जहां से उसको कोई पकड़ ना सके या जहां से कोई रेजिस्टेंस ना आ सके। तो ये चीजें, ये मैंने आपको मतलब खुल के बात बता दी है कि मामला हो क्या रहा है आपके माशरे में। तो अपने माशरे में इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोगों पे नजर रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, और बच्चों को ना प्रॉपर तरीके से वालिदैन को चाहिए कि अपनी टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ स्कूलों में आया जाया करे, उनकी पूरी खैर खबर रखा करे। एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात से लेके हर चीज़ की रखी जो है वो वालिदैन खुद भी करें। हमारे यहाँ वालिदैन के पास टाइम ही कोई नहीं है, बच्चों से जो है वो बात करने का टाइम नहीं है, बच्चों की कॉपीज चेक करने का टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चों की जहनी सेहत किस तरफ जा रही है। तो अगर हमारे पास टाइम ही नहीं अपने बच्चे को देने के लिए, तो फिर हमारे बच्चे जो है वो गलत तरफ जाएंगे, फिर वो खुद भी गलत तरफ निकल सकते हैं और उनके साथ भी कुछ गलत अटैम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पे माशरे की सुधार जो है वो अपने घर से हो। मतलब अच्छी बात यह है कि वालिदैन को बच्चों को टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हुकूमत को क्या करना सुनना चाहिए, बच्चे को सुने, सुने बच्चों को सुने, वालिदैन जी। उनके पेरेंट्स जो है वो सुने। अगर उनको बच्चा कुछ आके बता रहा है ना आपको कि फला अंकल ने मुझे ऐसे टच किया और फला अंकल मुझे ये बात कर नोटिस रहा था, करनी ये चाहिए कर रही उसको। थी, हाँ, तो फौरी तौर पे उस चीज का नोटिस लें। ये ना कहें नहीं नहीं बच्चे आपको फील हुआ था, नहीं बस चुप कर जाओ, तुमने किसी को ये बात उसको नहीं वॉच बतानी करें है। या नोटिस लें उसका? वॉच करें और उस बात को मायने दें, और उस बात को इस तरह से ना हवा में उड़ा दें कि बच्चे को जो है वो आप चुप करवा दें। आप अपने बच्चे को चुप ठीक करवा है, दें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी होगी, हाँ, बच्चों की वालिदैन की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस पे? हुकूमत को इस पे सख्त किस्म का कानून जो पहले ही मौजूद है हमारे यहाँ, बाकायदा तौर अमल दरामद पे करने का। इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ओके। और बाकायदा एक दो को सजा देनी चाहिए, कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए, लोगों को दिखाना एक चाहिए दो ताकि क्यों, वो सबको इबरत देनी का निशान चाहिए, बने। सबको देनी चाहिए। सबको देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सजा जो है वो लोगों को दिखानी भी चाहिए। देखें, जब सजा छुपी रहती है ना तो लोगों को समझ नहीं आती। आप सऊदीया का कानून देखें, वहां कोई चोरी करता है तो हाथ काट देते हैं, और वहां पे लोगों को सामने खड़ा करके उसके हाथ काटे जाते हैं, वहां छुप छुप ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे, ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। आपके यहाँ पता ही नहीं चलता किसको क्या सजा मिली है। अच्छा, अभी देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि जी। मैं तो इतना नहीं उस बारे में ज़्यादा जानता। लेकिन ये अभी आपने कहा जी कुछ अपनी जो निजी लाइफ है, जो शादीशुदा लाइफ है, जी। उसमें भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे मियाँ बीवी, जी। देखिए इस्लाम के अंदर तो ये, मुझे तो इतना पता है कि इस्लाम के अंदर ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से राय जानी थी जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह से शादी करने लगे। जी बिल्कुल ऐसे। तो जब हमारे रहबर जो है, हमारे रहनुमा जो हैं, जिनको हम वॉच करते हैं, जिनके मानने वाले हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, हाँ। ठीक है, जब उन्होंने ये करके दिखाया प्रैक्टिकल, बिल्कुल। वो हमारे लिए एक नमूना है, उनकी मॉडल है उनकी लाइफ। जी। वो कहते हैं जी मेरे लिए फलां मॉडल है, हमारे लिए तो आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल अलैहि वसल्लम है, ठीक बेशक रोल है। मॉडल जब है। उन्होंने इजाज़त ली, जी मैं आप या इस मुआशरे के लोग कौन हैं जो अपने बच्चे बच्चियों से इजाज़त ना तलब करें कि हाँ भाई यहाँ पे शादी कर दें, यहाँ पे कर दें, ना करें। बिल्कुल। तो ये जो शादियाँ हो रही हैं, सेटिस्फाइड नहीं है बच्चे बच्चियाँ, कहीं ये भी तो नहीं कहीं आंसर आता कि इस्लाम से दूरी और ये इस तरीका से उससे बहुत हट बड़ा गए? आंसर है।